गुड इवनिंग विनीता जी। आपने बहुत रेड एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में आपने पार्ट लिया है, आपने काफ़ी बच्चियों को रेस्क्यू किया है। किस किस तरीके की सपोर्ट एंड असिस्टेंस की इमिडिएटली उनको ज़रूरत पड़ती है आफ्टर रेस्क्यू ऑपरेशन? भी ट्रैफिक बची होती है, उसको रेस्क्यू करने के बाद बहुत सारे ऐसे सपोर्ट असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें कि काउंसलिंग होती है, मेडिकल होता है, बच्चे को शेल्टर प्रोवाइड कराना होता है या सीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्म करना होता है। इसके असिस्टेंट दी जाती हैं जो कि एक रेस्क्यू के बाद कंपलसरी होती हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं काउंसलिंग का। एक रेस्क्यूड बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। उस बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सके। इवन उसके साथ क्या हुआ है वो हमें खुल के बता सके, क्योंकि उस समय बच्ची इतनी रेस्क्यू के बाद भी वो इतनी ट्रॉमेटाइज होती है, उसे खुद समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो इतनी डरी हुई होती है, इतनी सहमी हुई होती है कि वो किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकती है। एक काउंसलर का काम होता है कि उस सिचुएशन में उस बच्ची की हेल्प करे और उससे एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करे ताकि बच्ची हम पे बिलीव करे। खुद अपने आप को, जो भी सिचुएशन उसके साथ होती है, वो अपने आप को गलत समझती है कि उसकी गलती रही है। उसको नहीं समझ आता कि उसने किसी पे बिलीव करके गलती की है या अपने पेरेंट्स का या किसी का भी विश्वास तोड़ के गलती की है। तो उस बच्चे को हमें काउंसलिंग के ज़रिए उसको ये समझाना होता है कि बेटा, आपने जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी घटना घटित हुई है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो एक सिचुएशन थी जो ऐसा हो गया। तो इसी के साथ साथ काउंसलिंग के ही ज़रिए बच्चे को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं हम, ताकि बच्चे अपने आप को खुला महसूस कर सके, वो बिना डर के हमसे सारी बातें शेयर कर सके। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल। जब कोई भी बच्चों, चाहे वो सेक्सुअल एब्यूज़ से रेस्क्यू हुई हो या ट्रैफिक चाइल्ड हो, या उसके बाद उसका मेडिकल कराया जाता है, जिसके लिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसमें मेडिकल का प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा होता है। बच्ची पहले ही इतनी ट्रॉमेटाइज़ होती है, इतनी डरी हुई होती है, और इस प्रोसेस में जब उसे वेट करना पड़ता है तो उससे बच्ची और डरी और सहमी हो जाती है। इसके बाद होता है कि हमें सीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्म करना होता है। वैसे तो रेस्क्यू के बाद ही हम बच्चे को सीडब्ल्यूसी में इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा एक बच्चे को अगर मान लीजिए कोई इवनिंग में रेस्क्यू हुई है तो उसको शेल्टर प्रोवाइड कराना होता है, जो कि सीडब्ल्यूसी के ज़रिए ही हम उसको एक शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा सारे जो इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये सब हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी कोई और सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट एंड असिस्टेंस है जो बच्चे को रिहैबिलिटेशन पर्पसेस के लिए दिया जाता है? जी, किसी भी ट्रैफिक बच्ची हो या सेक्सुअल एब्यूज़ बच्ची हो, अगर उसको कोई इंजरी होती है या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सीडब्ल्यूसी के ज़रिए हम उसको इमीडिएट कॉम्पनसेशन दिला सकते हैं, जिसमें कि उसकी जो सिचुएशन है उसमें मदद मिल सके। इसके अलावा जब बच्ची एक रिहैबिलिटेशन हो जाती है, रिहैबिलिटेट करने के लिए उसको सरकार की तरफ से जो भी उस समय स्कीमें चल रही होती हैं, उसमें बच्चे की हेल्प कराने की ज़रूरत होती है, जिसमें एज ए काउंसलर भी हम लोग उसकी हेल्प करते हैं, ताकि बच्चे का ये रिहैबिलिटेशन बहुत ईजीली हो और उसमें उसको हेल्प मिल सके। क्यों रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए जो विक्टिम्स होते हैं ट्रैफिकिंग का या सेक्सुअल अब्यूज़ का? क्या इम्पोर्टेंस है रिहैबिलिटेशन की उनके लिए? देखिए, जब किसी बच्ची को रेस्क्यूड किया जाता है, चाहे वो एक किसी ब्रॉथल से रेस्क्यू हुई हो या वो बच्ची किसी ऐसी जगह से मिली हो जो कि उसके लिए सही नहीं है। जब बच्ची अपने घर वापस जाती है तो वहाँ एक-एक को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि वो बच्ची किस सिचुएशन से गुज़र के आई है, क्योंकि कोई भी उस बच्चे के अलावा कोई भी इज़िली इस चीज़ को नहीं समझ सकता, उस बच्चे ने क्या सहा है या उसके ऊपर क्या गुज़रा है। इसके अलावा जब बच्ची अपने घर पहुँच जाती है तो जैसे उसका स्कूल कंटिन्यू करना होता है, लेकिन स्कूल वाले खुद टीचर्स तक भी उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे बच्चे चिढ़ाते हैं कि ये कहाँ से आई है। इस चीज़ का बच्चे के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए एक उस बच्चे को दोबारा उसकी लाइफ में कंटिन्यूअसली लाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके एडमिशन के लिए भी हेल्प होती है, ताकि उसको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो एज ए काउंसलर हम उसके साथ रहें। खाली काउंसलिंग का ही एक वो नहीं होता है, बच्चे को फ्यूचर तक के लिए हम उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करते हैं कि उसको ज़रूरी नहीं है मुसीबत के समय ही हम उससे बातें करें। इवन कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो हम उसको कंटिन्यू, हम बच्चे को फ़ोन के ज़रिए, अगर हम जा नहीं सकते, मान लीजिए बच्ची दूसरे स्टेट की है, तो हम फ़ोन के ज़रिए उससे कंटिन्यूटी में रहते हैं, ताकि बच्चे हमसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करे और जहाँ उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमसे खुल के बोल पाए।